नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सबको स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कहानी पसंद करते हैं ना? यस, फ्रॉम चाइल्डहुड onwards we are hearing so many stories from our parents, grandparents, etc. है ना? In our school life we heard so many stories from teachers. So today I am going to say a beautiful love story to you, which is connected with the Andaman Nicobar Island. This is a real story which happened in Andaman Nicobar Island. So Andaman Nicobar Island is a द्वीपों का समूह है. So निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप का नाम है कार निकोबार और इसके अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान. इसके विभक्त होने का एक कारण है. पहले एक कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक थे. इसके विभक्त होने के कारण दो व्यक्ति थे. कौन थे वो? तत्तारा और वामीरो. Who are they? Tattara is the hero of our story and Vamiro is the heroine of our story. Let us start our story, Tattara Vamiro Katha. हमारी एक कथा तत्तारा वामीरो ये एक लोक कथा है जो निकोबारियों के बीच फलते बिखरते एक प्रेम कहानी है. इसके रचयिता है लीलाधर मंडलोई. ये लीलाधर मंडलोई आज भी दूरदर्शन केंद्र में काम करते हैं. Children, which is the capital of Andaman Nicobar Island? Yes, Port Blair. So, ये अंडमान निकोबार का लास्ट द्वीप है लिटिल अंडमान जो ये पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूरी पर है. निकोबार द्वीप का पहला द्वीप का नाम क्या है? कार निकोबार. द डिस्टेंस बिटवीन लिटिल अंडमान और कार निकोबार है 96 किलोमीटर. प्राचीन काल में ये दोनों एक थे. Let us start our story. There was a beautiful village in Andaman Nicobar Island, that is Pasa. In that beautiful village, there was a young, energetic man named Tattara. वो ततारा बलिष्ठ और शक्तिशाली सुंदर व्यक्ति थे. वे नेक, मददगार ऐसा भी था. ये ततारा हमेशा अपने कमर में एक तलवार बांधते थे. लोगों का विश्वास है कि इसमें एक दैविक शक्ति है. इसमें एक दैविक शक्ति होने के कारण लोग इसे एक अद्भुत वस्तु जैसा देखते थे. लेकिन ये ततारा इसका प्रयोग कभी भी नहीं करता था. ये ततारा हमेशा दूसरों की सहायता करते थे. अपने गांव वालों को भी नहीं, दूसरे गांव वालों को भी हमेशा वो सहायता करते थे. एक शाम ये ततारा समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की लहरें देख रहे थे. उस समय उसने एक मधुर गाना सुना. वो मधुर गाना में वह मंत्र मुक्त हो गई. इसे देखने के लिए उसने समुद्र की तट की ओर चला. वहां पर उसने देखा कि एक लड़की ये मधुर गाना गाती है. वो लड़की अपने गाना गा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता चला कि एक अजनबी लड़का उसे देख रहा था. वो अपने गाना गा रही थी. उस समय एक समुद्री लहर उस पर पड़ी और वह भिगो गई. इसके कारण वह गाना रुक गई. तब उसने सुना, तुमने इतना मधुर गाना क्यों रुक लिया? ये किसने पूछा? यस, ये ततारा ने ये गाना सुनकर ही वहां आया था ना. वो ततारा ने उस युवती से पूछा कि तुमने इतना मधुर कंठ क्यों रुक लिया? ये सुनकर ये लड़की पूछा कि तुम कौन हो? मुझसे ये प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है.
वो लड़की आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने एक अनजान लड़के को देखकर उसने पूछा कि तुम कौन हो? तुम मुझसे इस तरह प्रश्न पूछते हैं? तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें इस गांव की नियम नहीं मालूम? इस गांव में कोई लड़की दूसरे लड़के के साथ बात करने का अधिकार भी नहीं है। तुम्हें इस गांव के नियम नहीं मालूम? इस तरह पूछकर वह लड़की जाने लगा। तब ही ततारा को होश आया और उसने बोला, मुझे माफ कर दो जी, मैं पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ। मैं तुम्हारी रास्ता छोड़ दूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। अंत में वो लड़की ने बता दिया कि मेरा नाम वामीरो। उसका नाम था वामीरो। उसने वामीरो कहकर वहां से चली गई। यह सुनकर वो ततारा स्वयं अपने आप से कहा, वामीरो वामीरो वामीरो, कितना सुंदर नाम है। वो ततारा ने वामीरो से कहा कि कल भी तुम आएगी ना? लेकिन वामीरो ने कहा, नहीं, काफी नहीं। वो इतना कहकर वहां से चली गई। घर पहुंचने के बाद वामीरो ततारा को भूल जाना ही चाहा, लेकिन बार बार उसके मन में वही मुह आया। वामीरो ने समझ गया कि यह वही युवक है जो सभी लोग उसे सुंदर, बलिष्ठ, आदरणीय व्यक्ति मानते हैं। लेकिन आज वो सुंदर युवक मेरे सामने एक प्रेमी के रूप में आया था। यह वही युवक है ना? इस प्रकार ततारा का भूल जाना ही वह अच्छा समझा, क्योंकि उस गांव में अपने गांव वालों के साथ ही विवाह करने का अधिकार है। इसलिए वामीरो स्वयं ततारा को भूल जाना चाहा, लेकिन बार बार वही मोह उसके मन में आ गया। उस दिन दोनों अपने घर में एक दूसरे के बारे में सोचकर समय बीता। वे दोनों दूसरे दिन सायंकाल की प्रतीक्षा में रहा। उस समय के पहले ही ततारा वहां पर पहुंच गया। वो ततारा वामीरो की प्रतीक्षा में थी। वो उसकी बाट जो रहा था। बच्चों, बाट जोहने का मतलब क्या है? यह एक मुहावरा है। बाट जोहना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा। बाट जोहने का अर्थ है प्रतीक्षा करना। अंत में वामीरो वो नारियल के चुड़मुड़ से आ गई। उसे देखकर ततारा को खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना भी दूसरा मुहावरा है। खुशी का ठिकाना का अर्थ है अत्यंत संतुष्ट होना। दोनों वहां पर मिल गए और उस समुद्री किनारे दोनों हर दिन इस प्रकार मिलते रहे। लेकिन गांव वाले भी इसे देख रहा था। घर में भी वामीरो को बहुत डांट सुना। सब गांव वाले इसकी चर्चा में थे। हर सायंकाल इस समुद्री किनारे ततारा और वामीरो हमेशा मिलते रहे। सभी लोग इसके बारे में सोचने लगे और उनसे बताया कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस गांव में अपने गांव वालों का विवाह करने का ही अधिकार है। दूसरे गांव के व्यक्तियों के साथ बात करने का भी अधिकार नहीं है लड़कियों को। इसलिए वामीरो से बताया कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम ततारा को भूल जाना ही अच्छा है। बच्चों, ततारा के गांव का नाम है पासा और वामीरो के गांव लखपाती है। ततारा का गांव का नाम है पासा। एक दिन इस पासा में एक पर्व मनाने लगा। वो पर्व का नाम है पशु पर्व। ये पशु पर्व माने क्या है? एनिमल्स एग्जीबिशन। यस, वो पशु पर्व में हृष्ट-पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन, पशु और आदमी के बीच का प्रतियोगिता, नृत्य, ये सब होने लगा। वो ततारा के मन में वामीरो को देखने की इच्छा लगी। वो वामीरो की ओर ढूंढने लगा और अंत में दोनों आपस में मिले।
और ततारा को देखकर वामीरो फूट फूट कर रोने लगी। सो वामीरो को इस हालत में देखकर उसकी माँ फाउकुडे उसे क्रोधित होकर उसे ढांढने लगी। ये दोनों को देखकर माँ ने बहुत भला बुरा कहा और सब लोग इसे देख रहे थे। ततारा सब गांव वालों के सामने अपमानित हो गया। ये ततारा के लिए असहनीय था। जो लोग आज तक उसकी प्रशंसा कर रहे थे उनके सामने ये ततारा अब अपमानित हो गए। उसने अपने कमर में बांधने वाले वो तलवार को पूरी ताकत के साथ भूमि की ओर थोप लिया। वो तलवार अभी तक प्रयुक्त नहीं है बच्चों। ये तलवार में एक अद्भुत शक्ति है, इसमें देवी की शक्ति है, इसलिए ये ततारा कभी भी इस तलवार का उपयोग नहीं करता थे। पहली बार इस तलवार के लिए एक विशेषता है। क्या है वो बच्चों? ये तलवार लकड़ी से बनी हुई तलवार है। तलवार लकड़ी से बनी हुई मीन्स इट इज मेड अप ऑफ वुडन। सो लकड़ी से बनी हुई ये तलवार को ये ततारा ने क्या किया? उठा लिया। ये ततारा अपने पूरी शक्ति से पूरी ताकत से वो तलवार को खींचकर भूमि पर थोप लिया और वहां एक लकीर सा बना। इस प्रकार भूमि दो टुकड़ों में बांध हो गया और वामीरो पीछे से ततारा को पुकार रही थी, ततारा ततारा ततारा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। ततारा खड़े रहने वाला वह भाग समुद्र की ओर चली गई। उस समय ततारा के मुख में भी एक शब्द सुनने पड़ा, वामीरो वामीरो। वो लहूलुहान होकर समुद्री लहर के अंदर चले गए। उधर वामीरो भी ततारा के वियोग में खाना पीना छोड़कर पागल हो गई। हर दिन उसी स्थान पर वह लहरों से बातें करती रही। एक दिन अपने घर वालों को छोड़कर वह समुद्र पर ततारा की प्रतीक्षा में विलुप्त हो गई। इस प्रकार ततारा वामीरो की प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। निकोबारियों का विचार है कि ये ततारा के तलवार के कारण ही कार निकोबार द्वीप दो टुकड़े हो गए। इसका भाग है लिटिल एंडमान।
बच्चों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा है क्या? So बच्चों, what is the moral of the story? Yes, there is a moral from the story. रूठियां जब बंधन पड़ती है तब हमें उसे टूटना ही अच्छा है। हमारा अंधविश्वास, ये रूठियां कुछ समय हमारे लिए बंधन होते हैं तो उसे टूट जाना ही, इसे बदल जाना ही अच्छा है। इस प्रकार अंडमान निकोबार आइलैंड में भी एक बदलाव आ गया। किसके कारण? ततारा और वामिरों के कारण। यह एक अच्छी कहानी है ना? ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।